जब भी आप इनके स्कूलों में, ईसाइयों के स्कूलों में अपने बच्चों को भेजोगे तो आप एक बात याद रखना कि भेजने से पहले आधा घंटा अपने बच्चों को अपने बौद्ध संस्कारों के प्रति जागरूक करना, उनको बताना कि हम क्या थे। मगर जीरो कहाँ से पैदा हुआ? ये जीरो तो भगवान बुद्ध ने कहा कि जब मैं समाधि में बैठा, जब मैंने जीरो को देखा, जीरो जाने के बाद मैं अपने गए तो साथ में स्वामी विवेकानंद भी गए। स्वामी विवेकानंद जी के लिए निमंत्रण नहीं था, सिर्फ इनके साथ में थे। उसके बाद स्वामी विवेकानंद का नॉमिनेशन इन्होंने अप्रोच किया, तब उनको एक्सेप्ट किया। और जब वो स्पीच दे रहे थे, उस स्पीच में भी उन्होंने कहा आधी स्पीच इन्हें दिया जाए, स्वामी विवेकानंद को। लेकिन जब इतने सारे शीलों का आप पालन करेंगे तो निश्चित रूप से उपासक और धम्म के बीच में कुछ ना कुछ खाई बन जाती है। कि कुर्सियाँ शासन में बहुत होती है, नियुक्तियाँ प्रशासन में बहुत होती है, किसी कुर्सी पे तुम नहीं होते अगर अम्बेडकर नहीं होते। पूरा जो देश है अफगानिस्तान का सारा बुद्धिस्ट था। आज भी गहराई में छोटी छोटी मूर्तियाँ मिलती हैं पत्थर की। और वो ड्रेस नज़र ना आने की वजह से अनागार की पहचान नहीं हो रही है समाज में। मैंने बहुत लोगों से मालूम किया कि भाई आप लोगों को मालूम है अनागार की भूमिका क्या होती है? 99% लोगों ने मना किया कि जो हमें नहीं मालूम कि अनागार की भूमिका क्या होती है। यानी विवाह, शादी, नामकरण या गृह प्रवेश का जो कार्यक्रम है वो भिक्षु संघ का नहीं होता है, ना भिक्षु का होता है, वो अनागार का काम है। अनागार को काम करना चाहिए। शादी विवाह करना है, गृह प्रवेश करना है, नामकरण करना है या किसी का मुंडन करना है, 10 संस्कार होते हैं बौद्धों के अंदर। उन 10 संस्कारों में सिवाय आशीर्वाद देने के लिए परित्रण पाठ के अलावा यानी धम्म का उपदेश और जो कार्यक्रम विवाह शादी वगैरह के होते भिक्षुओं की मौजूदगी होना अनिवार्य है। ये मना नहीं है कि भिक्षु नहीं होना चाहिए, अनिवार्य है। लेकिन वो इस स्थिति में कि वो बंधन में ना बांधे, किसी को आशीर्वाद दे, मार्ग बताएं धर्म पर चलने का। ये काम भिक्षुओं का है और होना भी चाहिए। उनको बाबा साहब ने जो ये धर्म दिया, एक इतना हीरा अनमोल दिया है समाज के लिए, जिसकी कदर हम लोग नहीं कर पा रहे हैं अभी तक। हम चलने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसकी जो बात आती है कि मैं एक दफ़े 1992 में अनागार बना। हमारे बनते धम्मवीर जी ने हमें अनागार बनाया, उससे प्रार्थना करी कि हम धर्म का प्रचार के लिए आना चाहते हैं। उन्होंने उस समय स्वीकार कर लिया कि भाई चलो ठीक है आ जाइए। हम 4 लोग उस समय एक दिन में ही श्रामणेर बने। हमें उस समय नहीं पता था कि श्रामणेर बनने से पहले अनागार बनना पड़ता है। लेकिन जब संकल्प लेकर के हम श्रामणेर का गए थे तो उन्होंने कहा ठीक है श्रामणेर बनिए। उन्होंने पहले हमें अनागार बनाया 15-20 मिनट के लिए। 15-20 मिनट की, क्योंकि ये नियम है, अनागार बनना ही है। उसके बाद श्रामणेर की दीक्षा होनी है। उन्होंने हमें 15-20 मिनट के लिए अनागार बनाया और बाद में श्रामणेर बना दिया। उस समय हमारी समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या।
लेकिन अभी 24 तारीख को, ये जो पिछली 24 तारीख गई है, इस पर एक साथी को हमने श्राम मेहर बनाने की, वो अनागार बनने की काफ़ी इच्छा थी और वो बने भी, अनागार बने भी वो पिछले 24 तारीख को। और उनको अनागार की दीक्षा दे करके जो भिक्षु हैं इधर इंदिरा इंकलाब में उन्होंने उसी दिन शाम को उनको संगसा भेज दिया और वहाँ पर जाते के साथ उनको अनागार की जगह श्राम मेहर में कन्वर्ट कर दिया। फिर वो आधा अधूरा काम रह गया। अनागार का जो भूमिका है समाज के अंदर हर परिस्थिति से गुजरते हुए, जैसे आज मैं श्राम मेहर हो जाता हूँ, अनागार हो जाता हूँ, तो मुझे घर छोड़ना पड़ेगा, बुद्ध विहारों में रहना पड़ेगा, समाज से जीविका लेनी होगी। भिक्षु को तो खाना खिला देते हैं, ठीक है, 1-2 मिनट लूँगा ना। भिक्षु को तो खाना खिला देते हैं, लेकिन अनागार के लिए दिक्कत आती है, क्योंकि वो भिक्षु जैसा नज़र नहीं आता। तो खाना तो अनागार को भी चाहिए, लेकिन अनागार अपना भोजन समाज से परिश्रम करके लेता है। वो परिश्रम किस तरीके का होता है? 6 प्रकार के काम अनागार को आने चाहिए। वो 6 प्रकार के काम है, राजमिस्त्री का, बढ़ई का, दर्जी का, नाई का, लोहार का और किसान का जो बढ़ई का काम होता है, ये फोटोग्राफी लेखनी का, ये 6 काम जो है अनागार को आने चाहिए। और वो समाज में कहीं भी जाकर के छोटा मोटा काम, जैसे किसी के घर पे गया कि भाई किसी की पहले देहात में ऐसा होता था, किसी की सिलबट्टा खराब है तो उसको खोट देता था और खोटने के बाद में अपना भोजन का बंदोबस्त कर लेता, या कोई किसान की दाढ़ी बढ़ रही है तो वो उसकी दाढ़ी बना करके और अपना रोटी बना देता था, इज्जत से खिला देता था। इस तरीके के 5-6 काम जो है उसको अनिवार्य होते हैं अनागार के लिए, ताकि समाज में उसको दिक्कत नहीं आए और वो अपनी जीविका भी कमाए और धर्म का प्रचार भी करे। धर्म का प्रचार करने का क्या तरीका है कि वो अपना जो है सफ़ेद कपड़ों में रहता है, बिना बटन के कपड़ा पहनेगा, बिना नाड़े का कपड़ा पहनेगा। वो एक तरीके का भिक्षु जैसा कपड़े होते हैं, लेकिन होते वाइट हैं। और उसके पास भी 3 कपड़े होते हैं। ये है कि उसको पिंड पात्र करने की इजाज़त नहीं है। हाँ, भिक्षु के साथ में जाएगा तो वो पिंड पात्र भिक्षु अनागार के पास होगा और भिक्षु साथ में होगा। ये ऐसा कुछ नियम है। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। नष्ट कर दिया गया है। आज आप तालिबान हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन किसी भी तालिबान, आज जो खबरें आ रही हैं, किसी भी तालिबान ने इंडियंस के साथ कोई मिसबिहेव नहीं किया है। ये भी आ रहा है साथ साथ, ये भी आ रहा, सुन रहे हो क्यों नहीं किया? तालिबान अफगान लोग जहाँ वो बामियान के आसपास के रहने वाले हैं, किसी समय बुद्धिज़्म वहाँ था और बहुत कट्टरता से था। पूरा जो देश है अफ़गानिस्तान का सारा बुद्धिस्ट था। आज भी गहराई में छोटी छोटी मूर्तियाँ मिलती हैं, पत्थर की मिल जाती हैं। उनके अंदर शीलों का पालन बहुत ही कड़ाई से करते हैं। एक पठान जो बोल देगा तो बोल देगा। आज भी लोग कहते हैं भाई पठान की बात है ये, तो वो मर जाएगा लेकिन अपनी जुबान नहीं कटने देगा। क्यों? भगवान बुद्ध ने से सिखाया था सत्य बोलने की बात। आज भी वो इज्जत के लिए मरता, आज भी समाज के लिए। अगर हम लोग सजग नहीं रहेंगे, जागरूक नहीं रहेंगे और उनको बच्चों तक नहीं पहुंचाएंगे, तो वे लोग फिर हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे और हमारे धर्म को रिजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे ही लोग। मैंने उस दिन को कह भी दिया। हमने कहा सुनिए दिनेश राम जी, कि कुर्सियां शासन में बहुत होती हैं, नियुक्तियां प्रशासन में बहुत होती हैं। किसी कुर्सी पे तुम नहीं होते अगर अम्बेडकर नहीं होते।
मैं 85 साल का होने जा रहा हूँ, मुझे क्या गरज है घर से हो क्या करूँ, मैं बन सकता हूँ अनागारिक जितने दिन के लिए चाहूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनका घर में सब कुछ ठीक ठाक है, वही थोड़ा समय दे सकते हैं, दान करें अपने समय का, अनागारिक बने, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अनागारिक को बहुत स्वतंत्रता होती है। और ये शब्द जो वास्तव में है, अनागारिक तो हिंदी और संस्कृत का शब्द है, नागरी लिपि का। अनगारिक है वो। हमें त्रिपिटक से ज्ञान होता है, उसमें अनगार है, जैसे अनचाहा, अनपेक्षित, अन होता है उससे तो अन। लेकिन वो जब इन्होंने संस्कृत पाली को संस्कृताइज किया, संस्कृत बनाने सुधार किया, उसको अनागार कर दिया, है ना। हमारे पास 3 उदाहरण हैं त्रिपिटक से। जो थेरियाँ थी उनमें से एक थेरी शकुला नाम की बोलती है, अगार अस्मिन बसंती हे धम्मं सुत्तान भिक्खुनि। अगार अस्मिन, मैं अगार हूँ यानी बेघर हूँ। दूसरी थेरी बोलती है, एक और, साहं पुत्तं धीतं तनं धन धनजय चेदा विकान अनगाय्यम अनगाय्यम गार्यम, ये बोलती है, वो भी शुक्ल ही बोलती है, अनगार्यम। अनागार्यम नहीं बोल रही ना उसे। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे विद्वान लोग हैं, क्योंकि हम जिस भाषा में पले हुए होते हैं हम उसी को सत्य मान लेते हैं। जब बच्चा पैदा होता है, जिसको जो बताते हुए वही पढ़ेगा। उसको गुरुजी कहते हैं तो कहता है गुरुजी कैसी बात करें, मेरी मम्मी ने तो ही सिखाया। और जब तुम गुरु की बात मान लेता तो आगे चल के दूसरे की बात नहीं मानेगा, कितना विद्वान होगा, कहने नहीं मेरे गुरुजी ने बताया। और वहीं तो गए डिक्शनरी दिखा देगा, आप तो झूठ बोल रहे हैं, अनागारिक है, अनगारिक कैसे। तब इसको दिखाई भाई आप हिंदी बोल रहे हैं, संस्कृत बोल रहे हैं, ये पाली का शब्द है। और गार 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 करके ही घर बन गया, बिगड़ करके अंत में घर बन गया, हालांकि बोला भी जाता है। अनागारिक बौद्ध धर्म में सबसे पहली सीढ़ी है बौद्ध धर्म को समझने के लिए। हमारे बौद्ध भिक्षु जो बौद्ध विहारों में रहते हैं, होना तो ये चाहिए, उनका ये कार्य कि उन्हें अनागारिक बनाने चाहिए, सामूहिक रूप से अनागारिक बनाने चाहिए। और जो उपासक गण हैं, जो हमारे यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, उनके खाने की, रहने की, भोजन की व्यवस्था भी उन्हें करनी चाहिए। जैसा कि हमने देखा होगा कि जितने भी बौद्ध देश हैं, या हमारे यहाँ लद्दाख हो या अरुणाचल प्रदेश हो, वहाँ छोटे छोटे बच्चे अनागारिक बनते हैं। अलग अलग सोपान में अलग अलग शीलों का पालन करना अनिवार्य होता है। भिक्षु को जो जितने शील होते हैं वो आप और हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि हमने पढ़े ही नहीं है उनके शील कितने हैं और क्या क्या शील हो सकते हैं। आप भी बड़े हैरान रहेंगे कि वो देहरी के अंदर घुस करके कोई चीज़ ग्रहण नहीं कर सकते, बिन किसी से वो मांग नहीं सकते, कोई गर्भिणी स्त्री से जो है ना वो दान नहीं ले सकते, और भी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं शायद आपको यहाँ ना बता पाऊँ, उनके शीलों के अंतर्गत आते हैं। अगर धम्म देने का कार्य भिक्षु का है, सिर्फ वो एक अपने स्थान पे आके या अपने विहार पे आके और धम्म दे, कोई उपासक आए वह धम्म ग्रहण करे, तो बुद्ध की धम्म की प्रसार के लिए बाबा साहब भी कहते हैं कि चारिका अवश्य होनी चाहिए। और चारिका को विश्राम देने के लिए वर्षावास किया जाता है, वरना तो वो चारिका होती है। चारिका के माध्यम से धम्म का प्रचार होता है, प्रसार होता है। लेकिन जब इतनी सारे शीलों का आप पालन करेंगे तो निश्चित रूप से उपासक और धम्म के बीच में कुछ ना कुछ खाई बन जाती है। उस खाई को कौन पूरा करे, उसके लिए क्या किया जाए। जो अनागारिक होता है उसकी भूमिका क्या, और ये भी बताया है
कि श्रामणी से पहले की वो सोपान है, तो उपासक के तुरंत बाद का सोपान है। अब उन्होंने जैसे बताया कि एक पीड़ा व्यक्ति की केवल 10 मिनट के लिए उनको अनागरिक बनाया गया और उसके बाद उनको श्रामणीय बनाया गया। देखिए, ऐसे भिक्षुओं का एक दिन में भिक्षु नहीं बन पाते हैं, उपसंपदा एक दिन में नहीं मिल पाती है। तो जब उपासक प्रवज्जा ग्रहण करेगा तो उसके लिए अनागरिक की भूमिका में वो कितना दिन तय करे, अलग अलग दिन हैं उसके लिए, ये कोई बहुत विशेष निश्चित भी नहीं है, ये भी बात है। लेकिन उसका कार्य क्या है ये हमें देखना चाहिए, भूमिका क्या है बात। तो धम्म को उपासकों के बीच में ले जाना, उसको समझना और धम्मानुसार जितने संस्कार तय किए जाएं उनमें उनकी भूमिका तय करना, उनमें अपना जो एक सामंजस्य स्थापित करें या खुद जो है उस भूमिका को निभाएं, ये तय करना। ये श्रामणी से पहले अनागरिक की भूमिका ये होनी चाहिए, लेकिन जो नहीं होती है क्योंकि हमारे बीच में स्थापित रूप से अनागरिक जो है ना नहीं है, इसलिए वो होनी चाहिए। और इसके लिए मैं एक सुझाव जरूर दूंगा कि जैसे हमारा ये धम्म स्थल है, इस पर अनागरिक की क्या भूमिका हो, उसका प्रशिक्षण क्या हो, उसके उद्देश्य क्या हो और उसके नियम क्या हो, उनके सील क्या हो। तो प्रवज्जा लेने से पहले, घर त्यागने से पहले कितने दिन के लिए त्यागा गया है, इसके लिए बाकायदा प्रशिक्षण हो। तो ये जो इस विषय में माहिर हैं या इस विषय की जो ट्रेनिंग दे सकते हैं, उनका भी यहाँ निश्चित रूप से एक वर्कशॉप या कार्यशाला लगनी चाहिए, तभी ये कार्य आगे चलेगा। और मैं आभार प्रकट करता हूँ उन लोगों का जिन्होंने ये गोष्ठी अनागरिक के लिए बुलाई है, क्योंकि जब ऐसी चीज़ें होंगी तभी पता चलेगा कि ये कौन है। तो सर्वप्रथम मैं कहूँगा, जितने सुमन कंठकों में हैं उनका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। ये आप लोगों के ऊपर भी एप्लीकेबल है और महान लोग जो हुए इस देश के अंदर उनके लिए भी एप्लीकेबल है। आज जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, अनागरिक शब्द क्या है? सबसे बड़ी बात सब लोग ये पूछते हैं, है क्या? ताकि कम से कम इस शब्द को समझ सकें। ये मैं शॉर्ट रूप में, सिंपल रूप में आपको समझाना चाहता हूँ। मानवर काशीराम जी का नाम सुनाएं। जब उन्होंने नौकरी छोड़ी, घर बार छोड़ा, संपत्ति छोड़ी, मान सम्मान छोड़ा, सब कुछ छोड़ा और अपने आप को समाज को समर्पित कर दिया, यही अनागरिक है। ये जहाँ श्रीलंका में पैदा हुए 17 सितंबर 1964 में। इनका परिवार अच्छा था, इनके पिताजी बिजनेस करते थे, लेकिन वहाँ माहौल क्रिश्चियन था। अंग्रेज़ों का वहाँ भी राज था, अंग्रेज़ों का यहाँ भी राज था। 400 साल तक श्रीलंका पर अंग्रेज़ों ने राज किया, लेकिन ये लोग समाज के लिए अच्छा काम नहीं करते थे। समाज की स्थिति वैसी ही रहती थी, तो इनको चिंता रहती थी। लेकिन चिंता रहती थी, कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा था और उनका कोई स्कूल नहीं था। ये इनके पिताजी, इनकी माताजी बुद्धिस्ट विचारधारा की थी। ये चाहते थे कहीं बुद्धिस्ट विचारधारा का स्कूल मिले, लेकिन इनको नहीं मिला। तो एक क्रिश्चियन स्कूल था, वहाँ इन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की और वो क्रिश्चियन माहौल होने की वजह से
इनका नाम डेविड, अंग्रेजी नाम था, डॉन डेविड रखा था। डॉन डेविड नाम था जो इनका शुरू का। पढ़ाई शुरू करने के बाद इन्होंने नौकरी करी, क्लरिकल पोस्ट मिली। 1886 से 1890 तक इन्होंने सर्विस की। 90 में बॉम्बे से बुद्धिस्ट एथोसॉफी सोसाइटी करके एक संस्था है, BTS बोलते हैं जिसे, वहाँ के लोग कुछ गए थे तो उन्होंने बुद्ध धर्म पर चर्चा करी तो इनको बहुत अच्छा लगा और उनके साथ कनेक्ट हो गए और उनकी वजह से वो 1891 में बॉम्बे पहुँचे। क्योंकि भारतवर्ष में भगवान बुद्ध पैदा हुए तो उस जगह को देखना था, जहाँ उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया वो देखना था, यहाँ उन्होंने अपने प्रवचन दिए थे, पंचशील दिए थे, वो देखना था, यहाँ उनका महापरिणाम हुआ था वो देखना था। तो इस प्रकार से उनकी बहुत इच्छा थी। वहाँ से बॉम्बे से आने के बाद डायरेक्ट बोध गया पहुँचे। जब बोध गया पहुँचे तो जिस मंदिर में जो भगवान बुद्ध का मंदिर है उसमें इंटर करने के लिए बात करी तो वहाँ के लोगों ने उनको इंटर नहीं करने दिया। उन्होंने कहा नहीं, ये तो हमारी संपदा है। वहाँ के सामंत बोलेंगे तो जमींदार वगैरह थे, वो मंदिर और ज़मीन वहाँ की सारी ऑक्यूपाई कर रखी थी तो इनको इंटर नहीं होने दिया। उन्होंने इस बात को शिकायत किया, क्योंकि ब्रिटिश रूल था हमारे भारतवर्ष में भी, उनसे शिकायत किया कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो ब्रिटिश वालों ने कहा 1880 में इसको हमने महाबोधि के नाम से ऑलरेडी अपने कब्जे में कर रखा है, इनका अधिकार नहीं है। तो उनको ये बोला कि ठीक है हम परमिशन देंगे। तो उन्होंने परमिशन दी, तब जाके एंट्री हुई। उसके बाद इन्होंने कहा कि मैं यहाँ चाहता हूँ कि मेरे लोग आएँ और इसको देखें, इसके लिए मुझे धर्मशाला की ज़रूरत है, मुझे बिहार की ज़रूरत है, तो मुझे ज़मीन दिया जाए। अंग्रेज़ों ने कहा बहुत अच्छी बात है, वो भी बुद्ध धर्म से परिचित थे, अच्छी तरह से मानते थे। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तो इनको ज़मीन दिया। 1891 की बात है, तो उन्होंने ज़मीन लेके उनका काम शुरू कर दिया। इसी पीरियड में वो 1891 में भी कलकत्ता पहुँचे। जब कलकत्ता पहुँचे तो वहाँ उनको एक लेक्चर देना था। वो लेक्चर इंग्लिश में था, लेकिन बुद्ध धर्म के ऊपर और हिंदू धर्म के ऊपर इस पर लेक्चर देना था। उन्होंने वो लेक्चर जब दिया बुद्ध धर्म के ऊपर तो वहाँ के लोग बहुत खुश हो गए। खुश होने के बाद उनका नाम, जो वर्ल्ड संसद कॉन्फ्रेंस थी धर्म से संबंधित, उसके लिए इनविटेशन आया, उनको कॉल किया गया। यह 1893 की बात है। तो ये गए तो साथ में स्वामी विवेकानंद भी गए। स्वामी विवेकानंद जी के लिए निमंत्रण नहीं था, सिर्फ इनके साथ में थे। उसके बाद स्वामी विवेकानंद का नॉमिनेशन इन्होंने अप्रोच किया, तब उनको एक्सेप्ट किया। और जब वो स्पीच दे रहे थे, उस स्पीच में भी उन्होंने कहा आधी स्पीच इन्हें दिया जाए, स्वामी विवेकानंद को। जब इनकी स्पीच भगवान बुद्ध के ऊपर वहाँ पर हुई तो ये पता चला कि भगवान बुद्ध क्या हैं, ये बुद्ध धर्म क्या है। यहाँ से शुरुआत होती है। तो वहाँ के लोगों ने सोचा कि हमने तो आज तक ये बात सुना ही नहीं कभी, ये सब क्या चीज़ होती है। तब उन्होंने डिटेल में बताया कि पंचशील क्या होता है, समाधि क्या होती है, अष्टांगिक मार्ग क्या होता है। इतना सारा उनको ज्ञान दिया
तो उन्होंने बुद्ध धर्म के बारे में और बुद्ध धर्म को जाना और बुद्ध धर्म के बारे में इनको अप्रिसिएट किया और अवार्ड किया। इसी पीरियड में जब स्वामी विवेकानंद वहाँ पर पहुँचे, स्टेज पर स्पीच दिया, ज़्यादा दिया, लेकिन स्पीच में क्या था? जीरो। आपने कभी सुना होगा जीरो, मगर जीरो कहाँ से पैदा हुआ? ये जीरो तो भगवान बुद्ध ने कहा कि जब मैं समाधि में बैठा, जब मैंने जीरो को देखा, जीरो जाने के बाद मैं अपने शरीर को भूल गया और मैं एकदम, मेरा माइंड, मेरा सब कुछ एकदम ऊपर पहुंचा, शरीर मेरा जरूर नीचे था। जीरो में ऐसा चक्कर लगाना होता है, एक होल सा होता है इस प्रकार से, तो उसमें घुसना होता है। वही होल था जिसके बारे में स्वामी विवेकानंद ने वहाँ पर चर्चा की थी और हिंदू धर्म के बड़ी हवाई लूट रहे थे कि हिंदू धर्म में ये होल नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये भगवान बुद्ध ने दिया है, वो यहाँ से थी। तो इसका श्रेय अनागारिक के लिए ही जाता है, क्योंकि यहाँ उस टाइम कोई नहीं जानता था बुद्ध धर्म क्या है। इन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, पेड़ पौधे पीपल सब खत्म कर दिया था, मंदिर को उन्होंने अपने कब्जे में ले रखा था, सब तरफ जंगल ही जंगल नजर आता था, कहीं रोड भी नहीं गांव में, कहीं कुआं नहीं, सड़कें नहीं, कुछ भी नहीं था। उन्होंने आके प्रयास किया, उन्होंने बुद्ध विहार बनवाए, उन्होंने जगह जगह, यहाँ बंगाल सारनाथ में भी गए, वहाँ भी उन्होंने कुंडी करके बनवाई, वहाँ भी विहार बनवाया। यहाँ अंतिम अवस्था वहीं मतलब ख़त्म हुए थे। 31 जुलाई 1931 को इनको भंते डिक्लेयर किया गया था। 31 जुलाई 1931 को इनको भंते डिक्लेयर क्यों गए? तब तक तो अनागरिक थे, लेकिन उसके बाद उनको भंते डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि अब इनकी स्थिति बहुत ऊपर पहुंच चुकी है। तो इन्होंने सारी जिंदगी अपना घर बार छोड़ दिया और घर बार छोड़ने के बाद पूरा समाज बुद्ध धर्म के ही ऊपर लगाया कि मैं इसको डेवलप करूँगा, रिवाइव करूँगा। इंडिया के अंदर नहीं है, जबकि इंडिया से ये पैदा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि ये इंडिया में फिर से रिवाइव हो। ये मेरे लिए एकदम से नया है, मैं कोई तैयारी करके नहीं आया, लेकिन फिर भी अनागरिक की भूमिका एक बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि भिक्षुओं के लिए बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन है, प्रतिबंध है। भिक्षु ज़्यादा घरों में या समाज में रहकर वो क्रांतिकारी संदेश धम्म के लिए प्रतिबंधित होते हैं, वो उस तरह से काम नहीं कर पाते जिस तरह से अनागारिक एक घर से दूर रहकर और समाज की सेवा में, धम्म की सेवा में जो तत्पर रहता है, वो एक उपासक और श्रामणेर के बीच की कड़ी है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आप सब लोग बैठे हैं, आप भी धम्म के लिए काम कर रहे हैं, बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं, हर तरह से हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे धम्म का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र है, इसमें बढ़ चढ़ कर आप सभी काम कर रहे हैं। लेकिन भूमिका क्या है अनागरिक की? वो ये है घर छोड़कर, घर से दूर और धम्म की सेवा में तत्पर। वो जहाँ तक मैं जानता हूँ कि बुद्ध विहारों में भी उसका वास रहता है और भिक्षुओं से वह ज्ञान प्राप्त करता है, भिक्षुओं की सेवा करता है, लेकिन समाज में तत्पर होकर वह धम्म के लिए हमेशा तत्पर रहता है। धम्म में क्या, कहाँ पर क्या होना है, क्या जागृति लानी है, बहुत बड़ा कार्य होता है। जैसे समय समय पर क्या कार्यक्रम करने हैं, समाज में क्या ज़रूरत है, धम्म को किस तरह से, किस तरीके से, नए तरीके से, नए आयाम देकर धम्म को स्थापित करना है, आकर्षित करना है लोगों को, युवाओं को, महिलाओं को। तो वह एक बहुत बड़ी कड़ी होती है, उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और ये जिम्मेदारी जो समझता है, जो संस्कारों को जानता है,
जो अनागारिक धम्मपाल को जिसने पढ़ा है, जाना है, गढ़ा है, अध्ययन किया है, वह अनागारिक बनने की ओर अग्रसर होता है। अनागारिक धम्मपाल के बहुत बड़े बड़े कार्य हैं। उन्होंने वो कहते थे कि जब भी आप इनके स्कूलों में, ईसाइयों के स्कूलों में अपने बच्चों को भेजोगे तो आप एक बात याद रखना कि भेजने से पहले आधा घंटा अपने बच्चों को अपने बौद्ध संस्कारों के प्रति जागरूक करना, उनको बताना कि हम क्या थे, हमारा इतिहास क्या है, हमारे संस्कार क्या थे, हमारा कितना गौरवशाली इतिहास रहा है, तो आप उनको जरूर बताना आधे घंटा। तो आधा घंटा जब वो बताते थे स्कूल जाने से पहले, ईसाइयों के स्कूल में जाने से पहले, तो उसका असर इतना हुआ कि धीरे धीरे जब वो बात आगे तक फैली, विचारधारा जो कायम करने का जो काम उन्होंने किया वो बहुत बड़ा काम हुआ। अगर आप हार जाते हैं इसमें हेनरी ऑलकॉट, तो आप क्या करेंगे इसमें? तो उन्होंने कहा मैं बौद्ध भिक्षु बन जाऊंगा और बौद्ध धर्म का प्रचार करूंगा। तो जब हार जाते हैं तो वो सुमंगल स्वामी जी उनका रथ बनाते हैं और वो बौद्ध भिक्षु तो नहीं बनते, लेकिन बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार में पूरी तरह से उनका साथ निभाते हैं। पूरे श्रीलंका में वह प्रचार प्रसार के लिए जुट जाते हैं, और जब जुट जाते हैं तो इतना बड़ा काम होता है कि वह जो श्रीलंका जो क्रिश्चियन बन गया था, ईसाई बन गया था, वो फिर से बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो जाता है। फिर से लोग बौद्ध धर्म के लिए जागृत हो जाते हैं और बौद्ध बन जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा इतिहास है ये श्रीलंका का, कि अनागारिक धम्मपाल की जो भूमिका वहाँ पर रही है, और सुमंगल स्वामी जो बौद्ध भिक्षु वहाँ के रहे, उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो अनागारिक एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी काम है जो अनागारिक धम्मपाल को पढ़ेगा, वह अनागारिक बनने की तरफ अग्रसर हो जाएगा, क्योंकि अनागारिक का काम छोटा मोटा नहीं है। हम सब भी वही काम करते हैं, लेकिन हम जिम्मेदारी से नहीं करते। अनागारिक जो होगा वो जिम्मेदारी से काम करेगा, और जब जिम्मेदारी से काम करेगा तो समाज में क्रांति आएगी। ऐसे भी कुछ लोग रहे जिन्होंने क्रांति की, लेकिन वो क्रांति के प्रति वो रास्ते से भटक गए। लेकिन ऐसा अनागारिक अब हमें चाहिए जो इस धम्म की क्रांति को आगे बढ़ाए, और फिर से जो बाबा साहब का सपना था पुनर्बौद्ध जागरण का, वह पूरा होता दिखाई दे। लेकिन क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और ये जो विषय है, शायद यहाँ बैठने वाले लोग को भी मालूम होना चाहिए कि ये विषय पहली बार उठाया गया है। अभी तक इस विषय की चर्चा भी नहीं हुई, क्योंकि इसका साहित्य भी नहीं है, और इस साहित्य की भी हमें ज़रूरत है। हमारे बीच में बनते करुणाकरण जी आ चुके हैं, हम उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं बनते जी का। हमारे बीच में जय भीम प्रकाश बौद्ध जी भी बैठे हुए हैं, जो समाज के लिए हमेशा दिन रात कार्य करते रहते हैं, और उनका न्यूज़ चैनल भी है, एनबी न्यूज़ चैनल, उसे भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, देखें। अनागारिक की समाज में क्या भूमिका होनी चाहिए, उस विषय पर हम चाहेंगे कि वो एडवोकेट जय भीम प्रकाश आएँ और दो शब्द कहें थोड़े ही शब्दों में, क्योंकि हमारे बीच में बनते करुणाकरण जी आ चुके हैं। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज़ 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से